हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज आप सभी को वृत्त से संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, इससे संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर दिया गया है वृत्त की परिधि बराबर 242 मीटर और वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, पूछ रहा है क्या है। तो अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर व्यास गुणे पाई होता है। यहां पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी व्यास गुणे पाई। 2r का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, और पाई यानी इसको लिख सकते हैं व्यास गुणे पाई। पाई एक ऐसी राशि है कि यदि अगर किसी वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या, परिधि और व्यास में अनुपात 22 और 7 का अनुपात होता है। अगर किसी वृत्त की परिधि 22 है तो उसका व्यास 7 होगा। 22 और 7 का अनुपात उसकी परिधि और व्यास का अनुपात होता है, ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पर अगर हम r का मान निकाल लें तो उसकी सहायता से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर। तो अब इसकी सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे, इसके बाद इसमें आर का मान रख देंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 242 दिया गया है, यानी परिधि 2 पाई आर होता है, ये 242, ये मीटर में दिया गया है। अब यहाँ पर हम r का मान निकालेंगे। r बराबर होगा 242 बटे 2 पाई। पाई का मान हमने बताया 22/7 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 242 बटे 2 गुणे 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं, 22 एकम 22, 2 24 होता है, 22 एकम 22। अब यहाँ पर इसका मान आ गया, हमारा आर का मान 11×77 बटे 2 मीटर। यही वृत्त की त्रिज्या होगी जिसकी परिधि 242 है। अब इसकी सहायता से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हम लिख देंगे 22/7, यहाँ पर 22 लिखेंगे, 22/7। आर का मान 77/2 गुणे 77/2। अब इसको हम इससे सरल कर सकते हैं, 7 एकम 7, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, अब यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 11 का वर्ग 121 होता है, 121 और गुणे 77/2। अब इसका गुणा करके हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9317, यानी 121 में 77 से गुणा करेंगे 9317 और बटे 2। अब इसको हम भाग दे देंगे 2 से, तो आ जाएगा 2 चौके 8, 1 9 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 13, फिर 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 11 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, 1 17, 2 पचे 10, यानी अब ये हमारा आ गया 4658.5, 4658.5। अब ये क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल की क्या वर्ग होती है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर। ध्यान देना है, अगर परिमाप निकालना होता है तो परिमाप की इकाई मीटर, और क्षेत्रफल निकालना होता है तो यहाँ पर हम वर्ग मीटर लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर परिधि ज्ञात हो तो हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त की परिधि पूछ रहा है। अब यहाँ हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 दिया गया है, 38.5।
अब इसकी सहायता से हम r का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद वृत्त की परिधि हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38.5 बटे पाई। पाई का मान होता है बटे पाई, यहाँ लिख देंगे। पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 38.5 बटे 22। 22/7 होगा तो 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट सकते हैं हम। 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 5 38, तो 3.5 ये आ जाएगा। अब इसमें हम गुणा कर लेंगे। 7 पचे 35 की 5, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21, 21 3 24 हो जाएगा। अब ये एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। 24.5 बटे 2। तो अब यहाँ इसको भी सरल कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 12.25। r स्क्वायर का मान आ गया है 12.25, तो r का मान हो जाएगा 12.25 का वर्गमूल। 12.25 का वर्गमूल। अब आइए वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 12.25 है, इसका 1225, 1225 का वर्गमूल 35 होता है। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है तो इसलिए यहाँ पर हम ध्यान देना है, जब 2 अंक पर दशमलव रहता है तो वर्गमूल में 1 अंक पर दशमलव लगा देते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई, तो अब हम वृत्त की परिधि लिखते हैं। परिधि बराबर 2 पाई r। 2 पाई r, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान यहाँ लिख देंगे 3.5। अब इसको काट सकते हैं। 7 पचे 35, यहाँ 0.5 होगा। अब 0.5 में जब 2 से गुणा करेंगे 2 पचे 10, यानी 1 आ जाएगा। तो परिधि इसकी 22 आ जाएगी। 22 में जब 1 से गुणा होगा तो 22 गुणे 1 कर देंगे हम, बराबर 22 सेंटीमीटर। हमने बताया कि परिधि हो या परिमाप हो, सेंटीमीटर में वो आएगा। क्षेत्रफल होगा तो वह मीटर में आएगा। तो ये हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कार के पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर और कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चल रही है, तो 10 मिनट में उसका पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम पहले एक चक्कर में निकालेंगे कितनी दूरी जाता है। अब यहाँ पर उसी के माध्यम से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो एक चक्कर में चली गई दूरी यानी इसका परिधि निकालेंगे। तो परिधि हम निकालेंगे, पहिए की परिधि यही उसकी एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। तो परिधि बराबर व्यास गुणे 22/7 होता है। तो यहाँ पर व्यास दिया है 80 गुणे 22/7 कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। अब ये 1760/7 ये सेंटीमीटर में होगा। अब इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा। अब 1000 से इसमें भाग देंगे तो ये हमारा हो गया 1.76/7, ये मीटर हो गया। यानी एक चक्कर में 1.76 मीटर पहिया चलता है। अब यहाँ पर दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाता है, तो 10 मिनट में कितनी दूर जाएगा इसको हम निकालेंगे। तो 60 मिनट में, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट में चली गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 66 गुणे 1000, तो ये 66,000 मीटर आ गया। यानी 60 मिनट में चली गई दूरी 66,000 मीटर होगा।
तो 1 मिनट में चली गई दूरी 66,000 बटे 60 होगा। तो इसलिए 10 मिनट में चली गई दूरी, ये एक एक नियम का सवाल है, 10 मिनट में चली गई दूरी ये हो जाएगा हमारा 66,000 बटे 60 हो जाएगा 1 मिनट में चली गई दूरी, फिर 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10 मिनट में चली गई दूरी होगी। अब इसको जब सरल कर लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 6 एकम 6, 6 एकम 6 यानी 11,000। तो 10 मिनट में वो 11,000 मीटर की दूरी तय करेगा, 11,000 मीटर। अब इसी की सहायता से हम निकालेंगे कि 11,000 मीटर चलने में उसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ अब हम लगाएंगे इसको कि 1.76 बटे 7 मीटर दूरी तय करता है पहिया एक चक्कर में। इतना दूरी चलने में उसे एक चक्कर लगाना पड़ता है। अब इसलिए 11,000 मीटर की दूरी कितने चक्कर में चलेगा, तो 1 मीटर में करेंगे तो ये उलट जाएगा, इसलिए यहाँ एक एक नियम से लगा देंगे हम। इसलिए 1 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे इतना हो जाएगा 1.76 बटे 7 यानी अब ये हो जाएगा 7 बटे 1.76 इतना मीटर, इतना चक्कर, सॉरी ये चक्कर है। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि 11,000, इसलिए 11,000 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इसी में हम 11,000 से भाग देंगे। तो ये 7 बटे 1.76 गुणे 11,000 कर देंगे हम, 11,000। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आइए इसको सरल करते हैं, 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 6 17 होता है, यहाँ पर दशमलव, 11 छक्का 66, 0.16 हुआ। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, तो ये 1,000 में जब 7 से गुणा करेंगे तो ये 70,000 हो जाएगा, सॉरी 7,000 हो जाएगा। 7,000 में हम 0.16 से जब भाग दे देंगे तो सबसे पहले हम दशमलव को दूर कर लेंगे, तो यानी इसमें हम गुणा कर देंगे 1,000 से, तो दशमलव दूर हो जाएगा। अब जब दशमलव दूर हो जाएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ 1,000 से गुणा करेंगे, सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 शून्य यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 16 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 चौके 64, 64 6 70, फिर 60 आएगा, 16 3 48, 12 60 आएगा, फिर 16 7 120, 16 7 112 आएगा। 120 में जब 16 से भाग देंगे तो फिर 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 16 पचे 80, यानी 4,375 चक्कर आएगा। इतना चक्कर उसको करना पड़ेगा पहिए को। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कार के पहिए का व्यास दिया गया है और उसकी चाल दी गई है और पूछ रहा है कि इतने समय में कितने चक्कर लगाएंगे। तो पहले हम पहिए की परिधि निकालेंगे। तो परिधि जो होती है वही एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, तो उसके माध्यम से हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में वृत्त से संबंधित सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।